पिछली वीडियो में हमने इस यूनिट के आधे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम इस यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो का पहला टॉपिक है मीनिंग एंड पर्पस ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। तो पर्सनैलिटी असेसमेंट के मीनिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें पर्सनैलिटी का मीनिंग जानना होगा। तो पर्सनैलिटी रेफर्स टू द टोटल फंक्शंस ऑफ अन इंडिविजुअल्स, मतलब इंडिविजुअल्स की फिज़िकल फंक्शनिंग, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, ये सारी चीज़ें किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को बनाती है। और पर्सनैलिटी को मेज़र करने का पर्पस है किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना उसके ट्रेट्स के बेसिस पर। अब जानते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट का पर्पस क्या है। इसमें बताया गया है कि पर्सनैलिटी मेज़रमेंट का एम 4 टाइप्स के ट्रेट्स को स्टडी करना है। सोशल ट्रेट्स, मोटिव्स, पर्सनल कॉन्सेप्शन और एडजस्टमेंट। तो इन चारों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सोशल ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि पर्सन सोसाइटी में दूसरे पर्सन्स के साथ कैसे इंटरेक्ट होता है, उनसे कैसे बातचीत करता है। और फ्रेंडलीनेस, ऑनेस्टी, डोमिनेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइनेस, ये सारे ना सोशल ट्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसमें टेम्परामेंट और कैरेक्टर से रिलेटेड ट्रेट्स शामिल होते हैं। दूसरा ट्रेट्स है हमारा मोटिव्स। यहाँ मोटिव्स का मीनिंग है नॉन बायोलॉजिकल ड्राइव्स, जैसे कि हमें पैसे कमाने हैं, एकेडमिक अचीवमेंट हासिल करनी है। ये सारे हमारे नॉन बायोलॉजिकल ड्राइव्स होते हैं और यही चीज़ हमें मोटिव करती है कुछ करने के लिए। इसको पर्सनैलिटी डायनेमिक्स के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा है पर्सनल कॉन्सेप्शन। इसमें वो ट्रेट्स इंक्लूड है जो खुद के और दूसरों के बारे में लोगों का क्या एटीट्यूड रहता है, उनकी क्या परसेप्शन होती है, उनकी क्या वैल्यूज़ होती है, उनके क्या इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। और फोर्थ है एडजस्टमेंट। साइकोलॉजी में एडजस्टमेंट का मीनिंग है एक सेटिस्फाई रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करना, मतलब आप कैसे अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट करते हो, उस अपने रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करते हो, ये मीनिंग होता है एडजस्टमेंट का। इन चारों टाइप्स के ट्रेट्स की एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेस्टिंग एंड मेज़रमेंट कॉन्सेप्ट। जितने भी टेस्ट होते हैं उनके अंदर ये 4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। पहला स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा नॉर्म्स, तीसरा रिलायबिलिटी और चौथा वैलिडिटी। इनको भी देखते हैं। पहला है स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब है कि किसी टेस्ट को एक ही तरीके से करना। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक लार्ज सैंपल है, बहुत बड़ा सैंपल है, फिर आप उसको थोड़े थोड़े करके टेस्ट कर रहे हो, तो अगर आप दूसरी बार भी उस टेस्ट को कर रहे हो तो जैसा प्रोसेस आपने पहले टेस्ट में यूज़ किया था वही प्रोसेस आप दूसरे टेस्ट में भी यूज़ करोगे। ये नहीं है कि एक के लिए अलग दूसरे के लिए अलग, इससे हमारे रिसर्च में गड़बड़ी हो जाएगी। तो यही मीनिंग है स्टैंडर्डाइजेशन का। इससे हमें हमारे टेस्ट के रो स्कोर्स पता चल जाते हैं कि हमारी हाई स्कोर क्या है,
लो स्कोर किया है, एक रो स्कोर मिल जाता है, जिससे हम आगे अपने रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है नॉर्म्स। इसका मतलब होता है कि एक एवरेज या टिपिकल स्कोर किसी पार्टिकुलर टेस्ट का। ये हमें डाटा प्रोवाइड करता है कंपैरिजन करने के लिए। अब स्टैंडर्डाइजेशन से हमें रो स्कोर तो मिल जाता है, तो वही हमारा नॉर्म्स होता है, और ये नॉर्म्स हमें हेल्प करता है हमारे डाटा को कंपेयर करने के लिए कि हमने जो भी हाइपोथेसिस बनाई थी, जो भी डाटा हमारे पास आया है, वो उससे कितना मिलता जुलता है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। इसमें ये देखा जाता है कि एक बार टेस्ट करने पर जो रिज़ल्ट आया है, क्या वो सेम चीज़ दोबारा आएगी जब हम वो टेस्ट दोबारा करेंगे तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी पर्सन का टेस्ट करते हैं कि वो कौन से सिचुएशन में कितना साय नेचर शो करता है अपना, और अगर हम दोबारा उसी पर्सन पर ये टेस्ट करें, तो अगर पर्सन का रिज़ल्ट पहले टेस्ट के रिज़ल्ट से मैच हो रहा है, तो मतलब टेस्ट रिलायबल है, और रिज़ल्ट पहले से डिफरेंट आ रहा है, तो मतलब टेस्ट रिलायबल नहीं है। तो रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी ऑफ अन असेसमेंट टेक्निक when give to the same group of person on two different occasion। इसको हम टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं। मतलब जिसमें हम एक बार टेस्ट लेने के बाद दोबारा दूसरी जगह टेस्ट लेते हैं और दोनों रिजल्ट को आपस में कोरिलेट करके देखते हैं, तो इसी को हम टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं। और ये रिलायबिलिटी का एक टाइप था, इसके और भी टाइप्स दिए गए हैं। जैसे दूसरा है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। इसका मतलब है कि हम अपने टेस्ट के आइटम्स को दो सेट्स में बांट देते हैं, लाइक ऑड नंबर वाले एक तरफ और इवन नंबर वाले एक तरफ। फिर उसको एक एक करके देते हैं टेस्ट करने के लिए, आंसर करने के लिए। फिर दोनों के रिजल्ट्स को आपस में कोरिलेट करके देखा जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमने जो क्वेश्चंस बनाए हैं टेस्ट के लिए वो ठीक है या नहीं, मतलब टेस्ट से रिलेटेड है या नहीं है। थर्ड टाइप है रिलायबिलिटी ऑफ पैरेलल फॉर्म्स। इसका मतलब है एक ही जैसे दो टेस्ट बनाना जिसमें सेम आइटम्स का यूज़ किया जाता है, और उसे एक ही पर्सन को दिया जाता है करने के लिए। फिर उसके स्कोर्स को आपस में कोरिलेट करके देखा जाता है। और लास्ट में है इंटर स्कोर रिलायबिलिटी। इसमें एक टेस्ट को दो लोग करवाते हैं। जैसे अभी आपने उस पर्सन का टेस्ट लिया, फिर कोई दूसरा पर्सन आके फिर उसी पर्सन का टेस्ट लेगा, तो ये होता है इंटर स्कोर रिलायबिलिटी। और फिर दोनों के स्कोर्स को, दोनों के रिजल्ट्स को आपस में कोरिलेट किया जाता है। अगर वो मैच कर जाता है तो मीन्स ये टेस्ट सही है, अगर नहीं करता तो मतलब आपके टेस्ट में कोई गड़बड़ी है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है वैलिडिटी। इसका मतलब है कि आपका टेस्ट कितना वैलिड है, मतलब आप जिस चीज़ के ऊपर टेस्ट करना चाहते हो, क्या आप अपने टेस्ट में उसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ों का यूज़ कर रहे हो या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई टेस्ट बनाया, आप किसी पर्सन का टेस्ट ले रहे हैं सोशल ट्रेट्स के ऊपर, तो आपने जो क्वेश्चनरी बनाई है उसके अंदर सोशल ट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस है या नहीं, ये देखा जाता है इसमें। अगर क्वेश्चंस सोशल ट्रेट से रिलेटेड हैं तो मीन्स आपका टेस्ट वैलिड है, अगर नहीं है तो इसका मतलब आपका टेस्ट वैलिड नहीं है। और इसके भी 3 टाइप्स दिए गए हैं। पहला
कंटेंट वैलिडिटी, दूसरा क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी और तीसरा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। पहला है कंटेंट वैलिडिटी। इसमें हमारा जो भी असेसमेंट टूल है उसमें हम उसी चीज़ का यूज़ करते हैं जो उसे रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें साइनेस को मेज़र करना है तो टेस्ट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी बताए गए हैं, जैसे पर्सनल, इज़ योर साइनेस मेजर सोर्स ऑफ पर्सनल डिस्कम्फर्ट, और सोशल, डू यू गेट एम्बैरेस्ड व्हेन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप। तो इन क्वेश्चंस को पढ़कर हमें लग रहा है ना कि हाँ, ये साइनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस का यूज़ हम इसमें करते हैं। तो यही होता है कि अगर हम साइनेस से रिलेटेड टेस्ट बना रहे हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अगर हम सोशल ट्रेट्स को मेज़र करने के लिए टेस्ट बना रहे हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और नेक्स्ट टाइप है हमारा क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। इसका यूज़ हम पर्सन के कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स के बारे में प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं। इसके 3 टाइप्स है। पहला प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, जो ये बताता है कि फ्यूचर में पर्सन कैसा बिहेवियर करेगा। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट है जो ये प्रिडिक्ट करता है कि पर्सन स्कूल में कैसा परफॉर्म करेगा। और दूसरा टाइप है कॉन्करेंट वैलिडिटी। सपोज़ करो आपने कोई टेस्ट दिया है और फिर दूसरी जगह आपने उसी से रिलेटेड कोई टेस्ट दिया है और उन दोनों टेस्ट के रिज़ल्ट्स को अगर आप मैच करते हो और वो मिल जाता है तो दैट मीन्स हमारे टेस्ट में कॉन्करेंट वैलिडिटी है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इसमें हम ये देखते हैं कि हमने जो टेस्ट बनाया है वो उसी चीज़ को मेज़र कर रहा है या नहीं, या किसी और चीज़ को मेज़र कर रहा है। इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। पहला कन्वर्जेंट वैलिडिटी। इसमें हम अपने टेस्ट के रिज़ल्ट्स को दूसरों के टेस्ट के रिज़ल्ट के साथ कोरिलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने जो टेस्ट बनाया है, जैसे साइनेस का टेस्ट बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार बनाया, इससे पहले भी कई लोगों ने अपनी अपनी टेस्ट दिए होंगे इसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे कि हमने जो टेस्ट बनाया है उसके रिज़ल्ट को उन लोगों के रिज़ल्ट के साथ मैच करके देखेंगे। अगर हमारा रिज़ल्ट कोरिलेट हो गया दैट मीन्स हमारा टेस्ट सही है, अगर नहीं हुआ तो हमारे टेस्ट में कोई गड़बड़ी है। और दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है डिवर्जेंट वैलिडिटी। इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी भी कहते हैं। इसमें अपने टेस्ट को दूसरे टॉपिक्स के टेस्ट के साथ भी मेज़र करते हैं। मतलब जैसे हमने टेस्ट बनाया था साइनेस के ऊपर, तो हम उसको किसी और टेस्ट जैसे कि सोशल ट्रेट्स, इस टेस्ट के रिज़ल्ट के साथ भी कोरिलेट करेंगे, ये देखने के लिए कि हमने जो टेस्ट बनाया है उसके अंदर सोशल ट्रेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस तो नहीं है, ये जानने के लिए। तो इस चैप्टर में था इतना ही।